अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह, आज एक बार फिर खारियाँ में इस अजीम शान सुन्नतों भरे इज्तिमा और महफिल नात में शिरकत का मौका मिल रहा है। और वाकई जिस मोहब्बत के साथ शाहिद भाई इस महफिल को सजाते हैं, इसका एहतमाम करते हैं, अल्लाह इनको, इनकी पूरी टीम को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और जब भी आता हूँ ईमान ताज़ा हो जाता है। वैसे मेरे लिए बड़ा यूनिक है कि रात के इस वक्त पंजाब में, और वो भी एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जमा होते हैं और बड़े जोश व खरोश के साथ आप नज़र आ रहे हैं। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। सच्ची बात यह है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। हम आते नहीं हैं, अल्लाह की रहमत जिन पर होती है वो बुलाए जाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। और याद रखिए, आका की सना खानी दरअसल इबादत है। आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है उन लोगों पर जो इस तरह की महफिलों में, इज्तिमात में आते हैं। और अल्लाह करीम हम सबका बैठना कबूल फरमाए। अचानक मौसम भी तब्दील हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत का एक वो शेर याद आ रहा है। आला हजरत भी कमाल की हस्ती है। जब भी कोई नई चीज, ऐसा लगता है उनकी लाइफ ऐसे गुजरी है कि जब उन्होंने जिंदगी में कोई खूबसूरत चीज देखी है, कोई प्यारी चीज देखी है, उन्हें अपने आका ही की याद ने सताया है। जो फना फिर रसूल के मर्तबे पर होना, वो फूल देखे तो आका याद आए, वो सूरज देखे तो आका याद आए, वो चांद देखे तो आका याद आए, वो आसमान देखे तो आका याद आए, वो तारे देखे तो आका याद आए। ऐसा लगता है आला हजरत ने भी कोई बहुत अच्छी महकी हवा और फूलों के अंदर बू सूंघी होगी। तो आला हजरत ने, हम फूल सूंघ के कहते कितना महक रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, मगर आशिक का अंदाज देखें, वो कहते हैं क्या मदीने से सबा आई के है फूलों में आज, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज, एक नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। ये वो इश्क का लेवल है कि फूल सूंघ कर भी मदीने की हवा याद आ रही है। एक शायर लिखते हैं ना, बात क्या है बातें सबा इतनी क्यों मुअत्तर है, बात क्या है बातें सबा इतनी क्यों मुअत्तर है। सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। से मदीने वाले का जिक्र हो रहा है तो कोई बाईद नहीं कि सब्ज गुंबद को चूमने वाली हवा चल रही होगी। अल्लाह करीम इस महफिल के सदके हम सबको मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और बहुत सारी अहदीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। एक बहुत प्यारा कौल सहाबाए किराम का कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी जगह बैठकर नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है, उस दुरूद से एक ऐसी महक निकलती है। देखिए, मैं और आप भी इत्र लगाते हैं और इत्र लेते वक्त एक हमारी तमन्ना क्या होती है कि हम इत्र वाले को कहते हैं यार ऐसा इत्र देना जरा दूर तक खुशबू जाए और देर तक खुशबू रहे, लॉन्ग लास्टिंग हो और जरा फ्रेग्रेंस इसकी जो है वो दूर तक जाए। अब देखो आप,
साहबा कहते हैं जब बंदा नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है तो उससे ऐसी खुशबू निकलती है कि फरिश्ते आसमान पे उस खुशबू को महसूस करते हैं। बंदा जमीन पर दुरूद पढ़ता है, आसमान पर फरिश्ते उसे महसूस करते हैं और जान लेते हैं कि नबी पाक का उम्मती कहीं बैठकर अपने आका को याद कर रहा है। अब जरा गौर कीजिए, नबी पाक के जिक्र में इतनी महक है। अब जो बंदा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर ले तो फिर उसकी जिंदगी महक उठेगी, उसकी कब्र महक उठेगी। और क्यों ना महके, प्यारे आका खुद कितने मुअत्तर हैं, खुद कितने मुअम्बर हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू का आलम यह है, लोग दुनिया में आजकल पता नहीं कोई किसका फैन बन जाता है, कोई किसका दीवाना बन जाता है, मगर सच बताओ तुम जिससे भी दुनिया में मोहब्बत करते हो, जिसके भी फैन बने हुए हो, अजीब अजीब खिलाड़ियों के तो जनाब अदाकारों के तो किस किस को फॉलो करते हैं लोग, मुझे बताओ तुम जिसके दीवाने हो, जिसके फैन हो, बताओ उसके पसीने से बू आती है या खुशबू आती है। मैं आपको उस नबी की बात बता रहा हूं, मेरे आका की खुशबू का आलम यह था। आज मैं और आप जैसे अभी हम आ रहे थे तो लोकेशन मंगवा लेते हैं ना, रास्ता मालूम करने के लिए एक नेविगेशन सिस्टम है, आजकल गूगल मैप के जरिए लोग आते हैं। सच बताऊं, साहबा के पास भी एक नेविगेशन सिस्टम था। जब नबी पाक को तलाश करना होता था ना, पूछते नहीं थे आका कहाँ गए हैं, सड़क के किनारे गली के किनारे खड़े होकर खुशबू सूंघते थे और वो खुशबू बताती थी कि मेरे आका यहां से गुजर कर गए। सैयदी आला हजरत से पूछो वो खुशबू कैसी थी, ये राह गुजर की शनाख्त कैसी थी। बरेली के ताजदार कहते हैं अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, आका अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। क्या महकते हैं महकने वाले, लगा लो जितने इधर, लगा लो जितने परफ्यूम, आओ बताता हूं महकने वाले कैसे महकते हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अरे साहबा खुशबू से रास्ता ढूंढा करते। आओ मैं बताता हूं नबी पाक के इत्र का आलम क्या था, प्यारे आका की खुशबू का आलम क्या था। अरब के लोग बहुत इत्र लगाते हैं। आप में से जो मक्के मदीने गए हैं आपने आज भी देखा होगा बड़ी बड़ी इत्र की दुकानें, लाखों रुपए के इत्र, शुरू से ये इनका रिवाज रहा है, बड़ी महंगी और बड़ी अच्छी इत्र लगाते हैं। एक साहबी रसूल नबी पाक की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बच्ची की शादी है, खुशबू के लिए पैसे नहीं हैं, हुजूर खुशबू चाहिए। हदीस का खुलासा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कल आना, एक खुले हुए मुंह वाली शीशी लेकर आना। साहबी रसूल दूसरे दिन पहुंच गए, शीशी लेकर पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हीं सहाबी के सामने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। पसीना निकालते गए और उस शीशी में उस पसीने को प्यारे आका ने भर दिया, साहबी रसूल को दिया, कहा जाओ अपनी बेटी से कहना जब भी इत्र की जरूरत हो इसको लगा लिया करे। साहबी रसूल ने नबी पाक से ये ना कहा हुजूर इत्र मांगा है, आप पसीना दे रहे, जानते थे पसीना किसका है। घर लेकर आए, अपनी साहबजादी को दिया। अब क्या हुआ है बताओ ना, मैं और आप इत्र लगाते हैं पसीने की बदबू से बचने के लिए और नबी पाक खुशबू के लिए पसीना अता फरमा रहे हैं। अच्छा उस जो खातून थी, जो लड़की थी, जो दुल्हन बनने वाली थी, उन्होंने इस पसीने को इस्तेमाल किया। हम कहते हैं यार ऐसा ऐसा इत्र दो कि कमरा महक जाए। उलमा बैठे हैं, हदीस की किताबों में अल्फाज हैं, जब उस दुल्हन ने उस पसीने को इस्तेमाल किया तो वो घर पूरा का पूरा मदीने में महकने लग गया। हदीस के अल्फाज हैं वो घर बैतुल मुतय्यबीन के नाम से मशहूर हो गया। तो मेरे आका के पसीने का आलम ये है। अब कभी कभी जब ये वाकयात पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ख्याल आता है कि साहबा कितने खुशनसीब थे जिन्होंने नबी पाक का दीदार भी किया, पसीने की खुशबू भी सूंघी। मगर सच्ची बात यह है, आज भी किसी आशिक को मदीने भेज दो, बस आंख और नाक ये दोनों इश्क वाली होनी चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए। अब अगर नाक इश्क वाली है ना तो आज भी मदीने की फजाएं बताती हैं कि कोई गुजर कर गया है। आज भी वो गलियां बता रही हैं कि नबी पाक की खुशबू मौजूद है। क्या प्यारी बात शायर लिखते हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में
खुशबू है पसीने की, आज भी गलियां महक रही हैं। ठीक है, नबी पाक के कमालात, अगर मैं हुस्न जमाल पर इंशाल्लाह मैं कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन नबी पाक की मैं फिलहाल वो चीजों की बात कर रहा हूं जो नॉर्मली दुनिया में सारे हसीनों में किसी को देखें तो पसीना अच्छा नहीं लगता और थूक किसी का अच्छा नहीं लगता है। किसी का थूक घिन आती है सामने वाले को, मगर आओ मैं बताता हूं मेरे नबी के लुआब का आलम क्या था। एक बार हजरत उतबा बिन फरकद रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल है, आपकी 4 अज़वाज थी, 4 आपकी ज़ौजा थी, और वो आपस में खुशबू लगाती थी और कोशिश करती थी कि खुशबू में एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं। और हजरत उतबा की जब वो खुशबू देखती तो वो सबसे निराली। एक बार आपकी ज़ौजा ने आपसे कहा कि हुजूर हम आपके साथ ही रहती हैं, आपको कभी खुशबू लगाते देखा नहीं है, अब कब खुशबू लगाते हैं और कौन सी लगाते हैं? हम खुशबू खरीद कर भी लाती हैं, लगाती हैं, मगर आपसे अच्छी खुशबू हमारी नहीं होती है। हजरत उतबा बिन फरकत कहते हैं कि मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। बात यह है कि कुछ अरसा पहले मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए थे, स्किन प्रॉब्लम हो गया था। मैं नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गया। साहबा भी कमाल के थे, बीमार होते थे, बारिश चाहिए होती, बारिश रुकवानी होती, खाना कम पड़ जाता, कुएं में पानी कम हो जाता, कुआं खारा हो जाता, तलवार टूट जाती, कुछ भी चाहिए होता, आका की बारगाह में हाजिर होते थे और जानते थे नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। नबी पाक के पास आया, हुजूर जिस्म पर आबले पड़ गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतबा अपना कुर्ता उतारो। कहते मैंने कुर्ता उतारा। नबी पाक ने कोई स्किन ऑइंटमेंट नहीं लगाया, कोई जल्दी बीमारी के लिए क्रीम ना लगाई। आका ने अपना लुआब दहन निकाला। हजरत उतबा कहते हैं मेरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। नबी पाक ने वो लुआब तो क्या मला, कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, वो बीमारी तो चली गई, मैं वैसे ही महकता रहता हूं, बगैर खुशबू लगाए महकता रहता हूं। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जिस नबी का सरापा इतना खुशबूदार है, उनका जिक्र खुशबूदार क्यों ना होगा? फरिश्ते आसमानों पर दुरूद पाक की खुशबू को महसूस करते हैं। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, पहला आज के बयान का जो सबक कह लें, मदनी फूल कह लें, मैसेज कह लें आपके लिए ये है कि बड़ी मोहब्बत से आप बैठे हैं। बताइए ना, 12वीं शरीफ नबी पाक की विलादत का दिन है। आका की विलादत के लिए आपने तोहफा क्या तैयार किया है? दुनिया का दस्तूर है, जब किसी का बर्थडे हो तो तोहफा देते हैं ना, तो नबी पाक को आप क्या तोहफा देंगे? तो पहला मशवरा यह है कि आज से रोजाना कम से कम ये 12वीं के महीने में नियत कर लें कि 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक थोड़ी देर में हो जाएंगे 1200, ताकि इस महीने में जब आप ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह 15, 20, 25 हजार दुरूद पाक हो जाएंगे और आका की बारगाह में ये दुरूद और सलाम का तोहफा पेश कर दीजिएगा। और यकीन करें, हम अपनी औकात के मुताबिक ही तोहफा देंगे, मगर जब बादशाह की बारगाह में कोई फकीर जाकर छोटा सा तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक देता है ना, तो बादशाह फिर अपनी हैसियत के मुताबिक अता फरमाता है। अब जब नबियों के सुल्तान की बारगाह में एक उम्मती अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा पेश करेगा तो आका क्या अता फरमाएंगे? आओ वो भी बरेली के ताजदार से पूछते हैं। सैयदी आला हजरत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नबी पाक का ही जिक्र खैर हो रहा है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस किस अदा की बात की जाए। यकीन करें, नबी पाक वो हस्ती हैं, प्यारे आका वो अजीम हस्ती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप वजह तख्लीक़े कायनात हैं। नबी पाक इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन, आपके सबब ये कायनात बनी है। तो आपका जिक्र तो सुभान अल्लाह सुबह क़यामत तक इसी तरह, बल्कि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि बढ़ता ही चला जा रहा है। सारी दुनिया में जिस अंदाज से जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है और जिस अंदाज से मनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह ये बढ़ता ही रहेगा। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अब नबी पाक की आज मैं पहले जब बयान के लिए आ रहा था, मैंने सोचा किस मौजू पर बात करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपकी इतनी सिफात हैं
कि बयान करने वाला बाज़ औक़ात जो है ना वो जिसको कहें हैरान हो जाता है। सैयद आला हज़रत ने भी तो कलम उठाया था ना, लिखने की कोशिश की थी। कभी लिखते हैं सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। ये ऐबे तनाही भी आज समझ लो, ताकि आइंदा जब सुनोगे तो तबीयत हरी भरी हो जाएगी। तनाही कहते हैं किसी चीज के एंड होने को, खत्म होने को। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको कागज और कलम दूं और मैं कहूं कि जनाब जो आपको बहुत पसंद है शख्सियत दुनिया में, जरा उसकी तारीफ लिखे, तो आप लिखना शुरू करेंगे। बहुत खूबसूरत है, बड़ा ख्याल रखने वाला है, मुस्कुराता बहुत अच्छा है, हौसला बढ़ाता है। 10, 15, 20 बातें लिखेंगे, उसके बाद आप कलम भी वापस दे देंगे, कागज भी वापस दे देंगे कि बात पूरी हो गई। आला हज़रत कहते हैं ये खत्म हो जाना ना, औसाफ की बात का खत्म हो जाना, ये भी ऐब है, ये ऐबे तनाही है। फुल स्टॉप लग जाता है दुनिया वालों की तारीफ करो तो। आका वो हैं जिनके औसाफ खत्म ही नहीं होते हैं, ये बात पूरी ही नहीं होती है। आका तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर आखिर में खुद ही लिखते हैं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सरापे के बारे में बात करते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसा हसीन बनाया, कैसा बाकमाल बनाया। याद रहे दुनिया में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से, तशरीफ दुनिया में लाने से पहले, जाहिरी तौर पर तशरीफ लाने से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा कोई हसीन नहीं था। सारी मखलूक में सबसे ज्यादा हसीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। और आपका हुस्न ऐसा था कि आपको जब लोग देखते तो मबहूत रह जाते थे। और आपको, आपके बारे में जो वो वाकया बड़ा मशहूर है कि जब मिस्र की औरतों ने आपको देखा तो आपको देखकर उनके हाथों में फल थे, जुलेखा ने दिए थे कि जरा देखो उनका हुस्न कैसा है। और ये फ्रूट को काटना, फल भी काटा और अपनी उंगलियां भी काट बैठे। मगर नबी पाक का क्या कमाल था। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, इस शेर की जरा खूबसूरती समझेंगे। उलमा भी बैठे, हमने भी किताबों में जब पढ़ा तो ईमान ताज़ा हो गया। जब दरस निज़ामी कर रहे थे तो अरबी शुअरा की शायरी और उनके तकाबुलात पढ़ाए जाते थे। मगर हमारे उस्ताद साहब ने एक बात कही कि तमाम पढ़ लो, मगर इन तमाम शेरों में जो आला हजरत ने शेर लिखा है वो सबसे अव्वल है, सबसे आगे है। जरा इस शेर की खूबसूरती समझिएगा। सैयदी आला हजरत लिखते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़न। ठीक है, इसमें 6 बातें आला हजरत ने डिस्कस की हैं। आज समझ लो, आइंदा जब भी नातख़्वा पढ़ेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आला हजरत लिखते हैं, हुस्न क्या था? हुस्न किसका हुस्न था? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कटी, कटना होता है अनडेलिबरेटली, गैर दानिस्ता कोई चीज हो जाए, काटना मुश्किल होता है। खुद ब खुद तो हमें भी कभी कभी चोट लग जाती है। क्या कटी? अंगुश्त, उंगलियां। किसकी? औरतों की। औरतें किधर की थी? मिस्र की। ये 6 बातें याद रखिएगा। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। इन 6 बातों का आला हजरत ने अगले मिसरे में किस कमाल से जवाब दिया है। आप कहते हैं कि मिस्र की औरतों की उंगलियां बेखुदी में कट गईं। आका आप वो हैं कि आपके नाम पे अरब के मर्द सर कटाते चले आ रहे हैं। अब जरा सुनिएगा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सर कटाते हैं, उंगलियां नहीं, नाम पे कटाते हैं, हुस्न पे नहीं। देखा नहीं, हुजूर आपके नाम पे सर कटाने के लिए तैयार हैं। और कहां के लोग? अरब के मर्द। तो सुभान अल्लाह, मेरे आका का वो कमाल है। और जब नबी पाक तशरीफ लाए तो फिर जिसने देखा वो दीवाना हो गया। आका को रब अज़्ज़ व जल ने इतना खूबसूरत बनाया कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाया करते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने हसीन हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न का आलम यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कायनात के जो आपका हुस्न था वो जुज़ है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल हुस्न अता किया गया। और सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। सैयदी आला हजरत ने नबी पाक के सराफे
को बयान करने की कोशिश की। सलातो सलाम में हम सब सुनते हैं आला हजरत से, गोया किसी ने अगर सवाल करे कि बताइए बाल कैसे थे, तो कहते हैं लैलतुल कद्र से मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। बताइए आंखें कैसी थी, फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर बताइए लब कैसे थे, वो प्यारे होठ कैसे थे। लिखते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हुजूर बताइए कान कैसे थे, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जबान कैसी थी, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुबारक हाथ कैसे थे, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उन बाजुओं में ताकत कैसी थी, कहते जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हुजूर सारी दुनिया की कायनात के आप मालिक हैं, रब की अता से आजिजी और इनकिसारी कैसी थी, कहते दो जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। बताइए तो सही रंगत कैसी थी, कहते जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप भी पढ़ते हैं, कुछ उसमें ऐसे अल्फाज हैं जिसके तर्जमा नहीं लिखा जाता, अलिफ लाम मीम, इस तरह की कई जगहों पर अल्फाज आते हैं। मगर जब आशिक माह रिसालत ने कुरान खोला होगा, काफ हा या आइन सॉद, जब उसकी तिलावत की होगी, फना फिर रसूल के मर्तबे पर हैं। उलमा कहते हैं ये जो अल्फाज हैं ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, रब जाने इसका माना क्या है, उसके बताए से उसका हबीब जाने। आशिकों के इमाम ने जब इश्क वाली शरा करना चाही तो कहते हैं इसमें जरूर कोई राज है। ये काफ तो ऐसा लग रहा है आका के गेसुओं की तरफ इशारा कर रहा है, हा जो है होंठ और मुंह गोल होता है, ये हा नबी पाक के मुबारक दहन की तरफ इशारा कर रहा है। आइन और साद जो है ये तो आंखों जैसे लग रहे हैं, ये तो लगता है आका की आंखों की तरफ इशारा है। सुनो आला हजरत लिखते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। नबी पाक के जलवे को कैसे बयान करें, साहबा इकराम दीवाना वार नबी पाक का दीदार करते। आज अगर अंधेरी रात हो, यहाँ तो काफी लाइट्स हैं, कभी मदनी काफिले में जाते हैं और रात मस्जिद के सहन में लेटने का मौका मिले तो आसमान पर तारे जो हैं बहुत खूबसूरत और बहुत क्लियर नजर आते हैं। और अगर 14वीं का चांद हो, और वो चांद भी बड़ा प्यारा लगता है। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं 14वीं रात थी, मैं अपने घर से बाहर निकला, सोचो 1450 पौने 1500 साल पुरानी बात है, लाइटें नहीं थी, चांद चमक कैसा रहा होगा। कहते अंधेरी रात थी, बिल्कुल क्लीन स्काई, और 14वीं रात का चांद में देख रहा हूं, इस कदर चमक रहा था। इतने में मैंने देखा कि नबी पाक भी तशरीफ लाए हैं। कहा मैं आका को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर अपने आका को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखा, फिर 14वीं रात के चांद को देखा। कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा हसीन है। हुस्न जमाले मुस्तफा, हुस्न जमाले मुस्तफा, हुस्न जमाले मुस्तफा। बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, हजरत सैयदना बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल बयान करते हुए फरमाते हैं काना रसूलुल्लाहि अहसनन नासी वजहन व अहसनहु खुल्कन। कहते हैं नबी पाक तमाम लोगों में खूबसूरत तरीन और सबसे अच्छे अखलाक के मालिक थे। सुभान अल्लाह। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के बारे में क्या फरमाती हैं, कहती है अहसनन नासी वजहन व अनवरहुम लौनन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खूबसूरत और खुश रंग हैं। सुभान अल्लाह। फरमाती हैं लम यसिफहु वासिफुन कत्तु इल्ला शब्बहा वजहहु बिल कमरी लैलतिल बद्रिन। कहती है जिसने भी नबी पाक की तौसीफ बयान की उसने आपको 14वीं के चांद से
तशबीह दी। वकान अरकुहु फी वजहिही मिथल लुलु, कहती हैं जब आप पसीना आपके चेहरे अनवर पर होता यूं मालूम होता है जैसे चेहरे पर मोती हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, नबी पाक के औसाफ सहाबा ने दिल खोल कर बयान किए और ऐसे बयान किए कि आज भी सुने तो ईमान ताजा हो जाता है। नबी पाक को जो चांद की तरह कहा गया, सुभान अल्लाह। उलमा ने बहस की कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूरज से तशबीह क्यों ना दी गई, सहाबा किराम ने चांद की तशबीह क्यों दी। सुभान अल्लाह। कहते हैं सूरज को देखने में तकलीफ होती है, सूरज देखे तो आंखें चुंधिया जाती हैं, ज्यादा देर देख नहीं सकते। चांद को देखें तो आंखों में ठंडक बढ़ जाती है, सुकून से बंदा देख सकता है। नबी पाक को इसलिए चांद से तशबीह दी गई, वरना सच्ची बात यह है कि चांद भी नबी पाक के दर से खैरात लेता है, सूरज भी रोशनी आका के दर से लेता है। बरेली के ताजदार से पूछो, बताओ तो सही ये चांद और सूरज में इतना नूर क्यों है, ये चमकते क्यों हैं। आला हजरत कहते हैं ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, आका भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। सैयदी आला हजरत का इश्क देखो, पहली रात का चांद बहुत प्यारा लगता है, हिलाल कहते हैं, अंग्रेजी में क्रिसेंट कहते हैं, मगर आला हजरत का इश्क देखो, जब उस चांद को देखा कहते हैं ये तो कशकोल लग रहा है, ये तो प्याला लग रहा है, महीना पूरा बाकी है, चांद को सफर भी करना है। आला हजरत का तखय्युल देखो, कहते हैं भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, अरे भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का। अरे चांद और सूरज सुभान अल्लाह यकीनन बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, मगर नबी पाक का हुस्न। उलमा ने इस बात पर भी डिबेट की कि हजरत जाबिर बिन सबूरा ने नबी पाक को चांद से ज्यादा हसीन कहा। सुभान अल्लाह। उलमा ने इसकी बड़ी प्यारी शरह बयान की कि चांद तो रात में चमकता है ना, मेरे आका दिन रात दोनों में चमकते हैं। चांद तो 13, 14, 15 तारीख को पूरा होकर चमकता है, फिर तो कम होता जाता है ना। नबी पाक पूरा माह पूरा साल चमकते हैं। चांद जो है वो लोगों के जिस्मों पर चमकता है, आंखों में नजर आता है। नबी पाक वो हैं जो जिस्मों को भी मुनव्वर फरमाते हैं, दिलों को भी चमका देते हैं। आला हज़रत लिखते हैं ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। नबी पाक के हुस्न जमाल की क्या बात है, मगर सच्ची बात यह है जब भी नबी पाक के हुलिया मुबारक की बात हुई वो बात पूरी नहीं होती है जब तक हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र ना किया जाए। तो उन्होंने जिस अल्फाज में नबी पाक का सरापा बयान किया, आज भी सीरत की किताबों में एक सुनहरे हुरूफ में, जगमगाते हुरूफ में मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत वाकया है। हिजरत मदीना का वक्त था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आप सफर पर जारी थे, कुछ और लोग भी साथ थे। रास्ते में एक ऐसा इलाका आया कि जहां एक बूढ़ी खातून थी जो अपने खैमे में कुछ खाने पीने का सामान बेचा करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनके खैमे के करीब तशरीफ ले गए। फरमाया कि गोश्त या खजूर या कोई चीज है तो हम खरीद लें। इत्तेफाक से उनके पास कुछ ना था और इन दिनों उस तरफ कहत आया हुआ था, कौम की खस्ता हाली थी। नबी पाक ने देखा कि खैमे में एक बकरी खड़ी है, वो बकरी के थन भी सूख गए हैं, हड्डियां भी उसकी बड़ी कमजोर सी हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसके थनों से कुछ दूध निकाल लूं। वो खातून कहती है, हुजूर इसको दूध दिए हुए अरसा हो गया है, बल्कि इस बकरी ने तो कभी बच्चा ही नहीं जना है, हुजूर ये कैसे दूध देगी। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब क्या किया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उसके थनों और कमर पर अपना दस्ते शिफा फेरा, उसके लिए दुआ फरमाई। बकरी ने अपनी टांगे कुशादा कर दी और दूध उतार लाई। सुभान अल्लाह, अब बकरी दूध दे रही है और नबी पाक ने उससे बर्तन भरे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। तमाम इस्लाम में तशरीफ रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जुवैस रजा भाई भी आ गए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको और इज्जत दे, बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखें माशाअल्लाह। तो अब बकरी का जब वो दूध नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दोहा तो अब उसके बर्तन भी भर गए। प्यारे आका ने सबसे पहले हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह ताला अन्हा को दूध पेश किया। नबी पाक ने भी नोश फरमाया, साहबा ने भी नोश फरमाया, सारे बर्तन भर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नबी पाक अपना ये करम दिखाकर तो वापस चले गए।
अबू माबद जब वापस आए, उम्मे माबद के बच्चों के जो वालिद हैं, उनके शौहर, वो कहते हैं कि ये घर में दूध कहां से आ गया, बर्तन कैसे भर गए। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जो बात मैंने करनी है, उम्मे माबद ने जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सरापा बयान किया, आज भी सीरत की किताबों में उन जगमगाते हुरूफ में आज भी हम पढ़े तो ईमान ताजा हो जाता है। उम्मे माबद क्या कहती है, जरा सुनिएगा। ये अल्फाजों की आपको मैं पहले अरबी में सुनाऊंगा, फिर उसका तर्जमा सुन लीजिएगा, लेकिन अरबी में इन अल्फाज के अंदर भी क्या खूबसूरती है, क्या लुत्फ है। उम्मे माबद कहती है, राइतु रजुलन ज़ाहिरल वदा अबलजल वज्ह अहसनल खुलुकी लम ताइबहु सुजला वलम तुजरी बिही सअला वसीमुन कसीमुन फी आइनिही दाजुन वफी अशफारिही वतफुन वफी सौतिही सहलुन वफी उनुकिही सतउन वफी लिहयतिही कथाथा असज्जु अकरन इन समत फअलैहिल वकार व इन तकल्लम समा व अलाहुल बहा अजमलुन नास व अबहाउ मिन बईद व अहसनहु व अहलाहु मिन करीब हुल्वुल मंतिक फस्लुन ला नज़रुन वला हज़र। अब जरा इन अल्फाज का तर्जुमा सुनो। सुभान अल्लाह, एक बार देखा और दीवाना कर गए नबी पाक। अच्छा, फिर वो कहती है, मैंने एक ऐसी जात देखी है जिनका हुस्न नुमाया था, जिनका चेहरा खूबसूरत और तख्लीक बहुत उम्दा हुई। उनकी जाते सतौदा सिफात में ना तो पेट बड़ा होने का ऐब था और ना ही बिल्कुल दुबला पतला होने का नक्स। बड़े हसीन, इंतहाई खूबसूरत, आंखें सिया और बड़ी और पलकें लंबी थी। उनकी आवाज गूंजदार थी, गर्दन चमकदार, जबकि दाढ़ी मुबारक घनी थी। दोनों अबरू बारीक और मिले हुए थे। जब वो खामोश होते थे बड़े बावकार लगते थे, जब गुफ्तगू फरमाते चेहरा और पुररौनक हो जाया करता। निहायत ही शीरी गुफ्तार और उनकी गुफ्तगू बहुत वाज़े थी, जो ना तो बेफायदा थी और ना ही बेहुदा। गुफ्तगू गोया मोतियों की लड़ी थी जिससे मोती जड़ रहे होते। उनके कद मुबारक में मयाना रवि थी, ना इतना तवील कद के देखने में बुरा लगे, ना इतना पस्त था कि हकीर लगे। सुभान अल्लाह। अब इस तरह की जब बातें उन्होंने हजरत अबू माबद को बताई तो सुभान अल्लाह, अब ये दोनों कुछ अरसे के बाद नबी पाक की बारगाह में हाजिर भी हुए, मुसलमान भी हो गए। किताबों में लिखा, हजरत अबू माबद जब भी काम से आते, दोनों मियाँ बीवी फारिग होकर बैठते। नाम तो पता नहीं था, कहते ए उम्मे माबद, जरा वो मुबारक की बातें फिर सुना दो, फिर जरा उनका सराफा बयान कर दो। जो मुबारक हस्ती हमारे घर कर होकर गई, गोया घर में रोज मिलाद मुनक्किद होता, घर में रोज नबी पाक का सराफा बयान होता। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक के हुस्न जमाल को हम क्या बयान करें, ना औकात है ना अल्फाज है। चंद अहदीस और चंद वाकयात के जरिए मैंने कुछ बयान करने की सआदत हासिल की और तमन्ना यह है कि जब जब ये वाकयात सुने, जब जब नबी पाक के सरापे के बारे में जाने, मजीद इश्क रसूल दिल में पैदा हो, प्यारे आका के दीदार की तड़प और बढ़ जाए। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जिंदगी में भी अगर दीदार मुस्तफ़ा करना चाहते हैं, उलमा ने इसके बहुत सारे तरीके बयान किए और इसमें अफजल तरीका यह है, एक बेहतरीन तरीका यह है कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए, नबी पाक को कसरत से याद किया जाए, उनकी याद में आंसू बहाए जाएं। नबी पाक के जलवे आज भी आम हैं, आज भी नबी पाक के दीदार खुशनसीबों को नसीब हो जाया करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है ना कि नबी पाक का दीदार हमने कब्र में तो करना ही है, महशर के दिन तो नबी पाक के कदमों में जाना है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जहां हम आज महफिल नात में आए हैं, प्यारे आका के सरापे के बारे में सुना, उसमें एक बात हमने ये भी सुनी कि नबी पाक के मुबारक चेहरे पर दाढ़ी शरीफ है और बड़ी प्यारी और घनी दाढ़ी शरीफ है। ऐ गुलामान मुस्तफ़ा, आज रबीउल अव्वल में नबी पाक को एक और तोहफा पेश कर दो कि आका की सुन्नत अपने चेहरे पर सजा लो। सैयदी आला हजरत कमाल की बात लिखते हैं, आप फरमाते हैं, बताते हैं कि ये दाढ़ी कब्र में क्या काम करेगी। दाढ़ी चेहरे की निशानी है ना, नबी पाक के चेहरे की गोया याद है। आप लिखते हैं, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, कब्र में नबी पाक के चेहरे की निशानी लेके जा रहा हूं, उनकी याद की निशानी ले जा रहा हूं। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इंशाअल्लाह जिनके चेहरों पर दाढ़ी होगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कब्र में एक एक
बाल नूर का काम करेगा। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक की सुन्नतों से मोहब्बत कीजिए। आज इश्क रसूल के मुजाहरे के लिए, नबी पाक से मोहब्बतों का इजहार के लिए आप जमा हुए हैं। नबी पाक फरमाते हैं कि उनसे मोहब्बत का एक बहुत खूबसूरत फार्मूला खुद ही नबी पाक ने अता फरमाया। और यकीनन हम में से हर कोई चाहता है कि प्यारे आका के साथ जन्नत में दाखिला नसीब हो। नबी पाक फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मिलाद मनाइए, जरूर मनाइए। लाइटें, झंडे, नारे, ये हमारी खुराक है, रूहानी खुराक हम जरूर करें। मगर क्या ही अच्छा हो, आपकी पंजाबी में कहते हैं ना, इस बार जरा वखरे अंदाज से भी मिलाद मनाए ना, लाइटें घर पे भी लगाएं, लेकिन अपने सरापे को भी तो सजाएं। नबी पाक की बारगाह में एक और तोहफा पेश करें। दुनिया का दस्तूर है, हम वो तोहफा किसी को देते हैं जो उसको पसंद होता है, और देना भी वैसा ही तोहफा चाहिए। चले लगे आता हूं, एक बात कर देता हूं। तो माशाल्लाह उवैस भाई भी आए हैं, उनकी प्यारी प्यारी नातें सुननी हमने, कि तोहफा जो है ना हमेशा वो देना चाहिए जो उसकी जरूरत का हो या उसको पसंद हो। अब हमारे यहाँ बड़ा अजीब रिवाज है, जब भी इमाम साहब से मिलेंगे उन्हें जानामाजी तोहफे में देंगे। अब वो बेचारे इमाम साहब के पास कितनी जानामाजें जमा हो गई, वो कितनी जानामाज पे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। अच्छा जनाब, किसी को देना है, आलिम दीन मिले तो सबने सफेद जोड़ा ही देना है उनको। पता नहीं कितने कपड़े जमा हो गए, पता चला उस गरीब के पास सिलाई के पैसे भी हैं कि नहीं। हम मेमन है, हमारे यहाँ कोई हज पे जाए तो उसको एक शरबत का नाम नहीं बताता, उवैस भाई को पता है, वो सारे लोग वही वाला शरबत आगे दे रहे होंगे, दुकान हमारे पास जमा हो जाएंगे शरबत इतने सारे। तो भाई आप अगर किसी, मैं वैसे मशवरा देता हूँ, किसी आलिम दीन को, किसी बुजुर्ग को कोई तोहफा देना है तो सबसे बेहतरीन तोहफा तो ये कि आप जितना देना चाहते हैं कैश दे दें, उनको जो चाहिए वो उससे कर लें। बाज़ औक़ात वो तोहफा देते हैं वो उनके काम का नहीं होता, या फिर किताब तोहफे में दें, किताब बचती है, इल्म बाकी रहता है, किसी और को भी दे सकते हैं। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या पसंद है, सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आओ आज सारे इस्लामी भाई नियत कर ले, जितने यहां मौजूद हैं, और आज की फजर के लिए, आज ये फजर से ही नियत शुरू होनी चाहिए। और अगर इशा नहीं पढ़ी तो आपने अभी जाकर इशा पढ़नी है, क्योंकि नियत नमाज की पक्की होनी चाहिए। महफिल जरूर बहुत अच्छी बात है, मगर नमाज पहला फर्ज है। मुझे पता है ये महफिल बहुत देर तक चलेगी, मगर सबसे पहली नियत तो ये करें कि आज भी इंशाअल्लाह फजर की नमाज बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस अंदाज से इस बार मिलाद मनाएं कि कोई आपसे पूछे, यार आप तो 5 वक्त पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ना शुरू कर दी। तो आप कहें बस मेरे आका का मिलाद आया है, मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया हूं। आपके चेहरे पे दाढ़ी शुरू हो गई है, बस यार नबी पाक का मिलाद आया है, मैंने आका की सुन्नत सजा ली है। आप पहले बाज़ औक़ात गलत काम करते थे, कारोबार भी ठीक नहीं करते थे, बस प्यारे आका का मिलाद आया है, मैंने हराम रोजी से तौबा की है, अब हलाल कमाने लग गया हूं। ऐसा लाइफ चेंजिंग मिलाद इस बार बना लो। फिर देखो मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे निगाहे रहमत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये बातें सीखी और सिखाई जाती हैं। दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत कीजिए। और सुभान अल्लाह, आजकल तो अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे जारी हैं, तो रोज़ाना मदनी मुज़ाकरों के ज़रिए अल्लाह के वली का दीदार भी कीजिए और उनके मलफूजात से अपने दिलों को मुनव्वर कीजिए। एक आखिरी बात कर दूँ, 24 नवंबर को, इस महीने की 24 तारीख को हम एक मदनी चैनल पर हर साल एक कंपेन करते हैं, एक मदनी अतियात मुहिम करते हैं, जिसको टेलीथॉन हम कहते हैं। और ये दावत इस्लामी के 2 बड़े ही अहम शोबाजात के लिए हम करते हैं। और वो 2 शोबाजात कौन से हैं? मदरसतुल मदीना और जामियातुल मदीना। जामियातुल मदीना वो है जिसमें उलमा बनाए जाते हैं, मदरसतुल मदीना वो है जिसमें कारी, हाफिज और कुरान पढ़ने वाले बनाए जाते हैं। ये कितने सारे हैं? दावत इस्लामी के 850 दारुल उलूम हैं, 850 जामियातुल मदीना बन चुके हैं, 3790 तकरीबन 3800 मदरसे बन चुके हैं। इन दोनों को मिला लें तो तकरीबन 2,35,000 के करीब स्टूडेंट्स बगैर किसी फीस के आलिम कोर्स कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, और ये दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, इतना बड़ा नेटवर्क आप जानना चाहेंगे, अब तक 80,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं। सिर्फ इस साल दावत इस्लामी की दारुल उलूम जामियातुल मदीना से मर्द और खवातीन, इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें मिलाकर 2600 से ज्यादा उलमा बने हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है। तकरीबन इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए हर साल 250 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है।
अगले साल और बढ़ जाएगा, इस साल समझ लें 250 करोड़ रुपए का खर्च है। तो ये भी नबी पाक की बारगाह में यूं समझिए तोहफा देने का मौका है कि आका पर कुरान नाजिल हुआ, कुरान फैलाने में हमारा कोई सपोर्ट हो जाए, इल्म दीन फैलाने में हमारा सपोर्ट हो जाए। हम में से बहुत सारे ऐसे जो आलिम बन नहीं सके, जो हाफिज बन नहीं सके, हम स्पॉन्सर तो कर सकते हैं, सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो 10,000 रुपए का एक यूनिट है, इंशाल्लाह उसकी हम भरपूर अपील करेंगे। अभी भी समझ लें अपील तो कर ही दी है आपसे, अभी भी नियत करना चाहे कर लें। अल्लाह ने जिनको नवाजा है 1200 यूनिट नहीं तो 112 यूनिट, 12 यूनिट ही सही, आप कोशिश करें जितना हो सके अपनी दावत इस्लामी का साथ दीजिएगा, ताकि इस टेलीथॉन में हम इतने एहतियात जमा कर लें कि हमारे जामियात और मदारिस बेहतरीन अंदाज से चल सके। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको आज के इज्तिमा की बरकतें अता फरमाए। शाहिद भाई को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी शानदार महफिल सजाने पर। अल्लाह ताला बहुत बहुत इनको जज़ाए खैर अता